बीते महीने 2024 जनवरी में मोदी ने किया कुछ ऐसा कि इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हो गया दर्ज। मोदी की एक या दो नहीं बल्कि तीन ऐसे काम जिसने मोदी को बना दिया और भी लोगों को प्रिय नेता। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर सुलझ गया बरसों पुराना विवाद और बढ़ गया लक्षद्वीप पर लोगों का आना जाना। अब जनवरी 2024 बीत चुका है, लेकिन इसी बीते महीने में भारत सरकार ने कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की। यहाँ कुछ ऐसी उपलब्धियां थी जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में लिखी जाएंगी। इन्हीं उपलब्धियों में सबसे अहम उपलब्धि राम मंदिर को लेकर है, जिसकी अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और यहाँ दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। राम मंदिर में राम भगवान के बालक स्वरूप मूर्ति रखी गई है। भगवान राम के बाल स्वरूप को मूर्ति के जरिए उकेरने वाले कलाकार का नाम अरुण योगीराज है। इन्होंने रामलला की प्रतिमा के अलावा और भी कई सुंदर और महत्वपूर्ण मूर्तियों का निर्माण किया है। इस राम मंदिर का क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है। मंदिर की ऊंचाई 360 फीट है और चौड़ाई 235 फीट के आसपास है। इसके साथ ही मंदिर में कुल 3 माले बने हुए हैं, जिसमें हर माले की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। राम मंदिर में कुल 12 दरवाजे और शिखरों एवं मंडपों की संख्या 5 बताई जा रही है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर स्तंभों की संख्या 160, पहले फ्लोर पर 132 और दूसरे फ्लोर पर 74 है। तो वहीं राम जी की मूर्ति पूरी तरह से ब्लैक है। बीती 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अनुष्ठानों का भी प्रबंध किया गया था। इसी क्रम में भारत सरकार की जो अगली उपलब्धि है वो नहर के पानी को लेकर है, जो अब सुलझ चुका है। जैसा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। राजस्थान सरकार 75% पानी की डिपेंडेबिलिटी पर अड़ा था, जबकि मध्य प्रदेश 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी की मांग कर रहा था। 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर अड़ा राजस्थान इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग उठा रहा था, ताकि उनके निर्माण की 90% लागत केंद्र सरकार को देनी पड़े। लेकिन ये विवाद उलझा रहा और पिछले 5 सालों में न तो दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर सहमति बनी और न ही केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। बीते फरवरी 2022 में जब पीएम मोदी यहाँ दौरे पर आए, तब उन्होंने कहा था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पार्वती कालीसिंध चंबल को जोड़ते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश से मिलकर बात की जाए। बस पीएम के ऐसा बोलने के बाद से ईआरसीपी में संशोधन किया गया। इस सिंगल प्रोजेक्ट से नदी जोड़ो योजना के तहत पार्वती कालीसिंध चंबल योजना को भी मर्ज किया गया। अब दोनों प्रोजेक्ट को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बन चुका है। इस प्रोजेक्ट पर केंद्र की मंजूरी के बाद अब केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को पानी दिया जाएगा। सरकार की इस प्लान से पहले एक राज्य को पूरा फायदा मिलने वाला था, जबकि संशोधित प्रोजेक्ट के बाद दोनों राज्यों को बड़ा फायदा मिल जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रोजेक्ट के 90% लागत का भुगतान केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो वहीं इसी के साथ अगली जो खबर है वो मोदी के लक्षद्वीप जाने से संबंधित है। इसको लेकर ऐसा देखने को मिला, जब से मोदी लक्षद्वीप गए हैं तब से यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। लोग अब मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और बीते इस जनवरी महीने में राम मंदिर और नदी विवाद ऐसे मुद्दे थे जो वर्षों से लोगों के लिए बड़े मुद्दे बने थे, लेकिन कार्यपालिका की सूझबूझ से इन मुद्दों का समाधान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।